नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आया है और काफ़ी उठापटक है। यूएस का जीडीपी यहाँ पे नेगेटिव आने की गुंजाइश थी और एक्सपेक्टेशन थी 3.8 था, 3.2 एक्सपेक्टेशन थी और आया कितना है 4.3। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड डेटा है। दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरेबल गुड्स जो कि थोड़ा सा और मतलब वीक होके यहाँ पे आया है। रिजल्ट क्या हुआ है, जीडीपी के अच्छे आने से क्या हुआ है, जितने भी बेस मेटल्स है उसमें बाइंग आई है, आपको बाइंग आई है, ऑयल में आपको बाइंग आई है, नेचुरल गैस में आपको बाइंग आई है, सिल्वर में बाइंग कहाँ थमी है तो गोल्ड में, जो कि सेफ हेवन के लिए यहाँ पे जाना जाता है। तो जो गोल्ड की रैली थी, जो हम लोगों ने 35 तक आता हुआ देखा था, अब वो यहाँ पे कितना ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिव में है 0.8%, $4,511 के करीब है। हमारा मार्केट 1,37,600 के करीब ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने एक हायर साइड ही आता हुआ देखा है, तो 4550 का रेजिस्टेंस अभी भी मान के चलेंगे और हमारा बाजार 1,40,000 पे रुक सकता है। सिल्वर में ज़बरदस्त तेजी है, 2.5% की तेजी है, $70.28 ट्रेड हो रहा है। ऑफिशियली अब ये $70 से ऊपर की क्लोजिंग देने की उसमें है, कोशिश में है। और हमारा बाजार है 2,18,300 के करीब, यानी कि 2,18,300, 5,400 आज भी अप्रिशिएट हुआ है इंडियन मार्केट। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस अब आप यहाँ पे 2 लाख, सवा 2 लाख, जो मैं आपको सवा 2 लाख बोल रही थी, वो लेवल्स आने की कोशिश करेगी। लेकिन सिल्वर में मैंने आपसे बोला भले ही $72 आ जाए, $75 आ जाए, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पे अब हल्का हल्का प्रॉफिट बुक ज़रूर करिए। अगर शॉर्ट टर्म का ध्यान है, लॉन्ग टर्म में है तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन मेन मूव आई है यहाँ पे नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में आपको 2.5% ऊपर कॉमिक्स है, $4.1 के करीब आ रहा है। मैंने आपको $5.3 का दिखाया था कि वहाँ पे कितने लॉन्ग पोजीशंस बने हुए थे, कॉल साइड में कितनी ओपन इंटरेस्ट भी थे। तो अब धीरे धीरे 5.3 की तरफ जाता हुआ कोशिश करेगी ये कमोडिटी, लेकिन गिरते पड़ते एक रैली नहीं आएगी वन साइडेड। हमारा बाजार ज़्यादा गिरा था नामिक्स के कंपैरिजन में, तो आज हमारा बाजार उठा भी ज़्यादा है। नेचुरल गैस वहाँ पे 3.5% अपसाइड है, तो हमारे यहाँ 4.8% है, यानी कि लगभग 5%। तो 368 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मैंने मॉर्निंग वाले उसमें, दोपहर वाले में आपसे बोला था कि ये 400 आने की कोशिश करेगी कमोडिटी। मेरा ध्यान अभी वहीं पे है। यूएस ऑयल 58.15 है और यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, क्योंकि वेनेजुएला से यूएस की टेंशन चल रही है। 5350 मुझे एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल में। लेकिन अब इसके बाद बात करना ज़रूरी है कॉपर में। कॉपर में ज़बरदस्त चमक है, जाते जाते न्यू हाइज बन रहे हैं। 1142.5 का एक लेवल आया है। लेवल्स क्यों आया है, जीडीपी डेटा अच्छा आना ये भी एक अच्छे संकेत है। लेकिन ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि वो अगर इसी तरीके की परिस्थिति बनी रही तो कॉपर पे 50% टैरिफ वो लगा सकते हैं। 50% टैरिफ किस पे लगेगा, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर। अगर ये लगता है तो फिर एक नर्वसनेस मार्केट में होगी। इसी वजह से कॉपर लगातार इंपोर्ट हो रहा है यूएस में, क्योंकि वो हर थोड़े थोड़े गैप पे धमकी देते हैं और $500 के प्रीमियम पे यूएस में इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉपर प्राइसेस बढ़े। दूसरा लेवल की ग्रासबर्ग रीजन, ग्रासबर्ग जो माइंस है, वो माइंस अभी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, जो 3% कॉपर के सप्लाई को देता है पूरे विश्व में, वो बंद है। तीसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि कोडेल्को जो माइंस है बहुत बड़ा, उसने चाइना को रिकॉर्ड हाई पे यहाँ पे सप्लाई करने की बात करी है, वो एग्रीमेंट हुआ है और चाइना 0% TC/RC रेशियो के साथ अब यहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस करेगा। TC/RC रेशियो मैं एक दिन किसी दिन आपसे एक्सप्लेन करूंगी। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। कॉपर 1175 की तरह जाने की कोशिश करेगा, एल्यूमिनियम 290, लेड बिल्कुल रेंज में है, लेकिन जिंक में आपको एक बार 311-12 का लेवल देखने को मिलेगा। ये आज का अपडेट था, थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है, बट लेकिन लेवल्स जो है उसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और ट्रेड जब करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।